जो लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड्स जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, वो सुन लो एक लाइन, ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है कि जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है, और जो ज्यादा सोचते हैं उनका IQ एक्चुअली कम होते रहता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, लास्ट में आप कहोगे कि क्या हेल्प की तूने यार। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करने वाले एडल्ट, आपको जरूर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले ही आपको पता हो या नहीं, क्योंकि आजकल की दुनिया जैसी है उसमें शायद ही कोई इंसान होगा जिसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम न हो। आप कुछ न कुछ हमेशा सोचते रहते हो, राइट? एक बात को सोच रहे हो तब तक दूसरी साइड से दूसरी बात आती है और वो आपको सताने लगती है, और अंदर ही अंदर वो आपको खोखली करने लग जाती है, वो आपको खोखला बना देती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई की टेंशन होगी, अगर एक जॉब करने वाले हो तो जॉब की टेंशन होगी, और इन्हीं चीजों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग एक्चुअली आपको और कमजोर बना रहा है, आपके लाइफ को और बर्बाद कर रहा है। कई स्टडीज में पता चला है ओवर थिंकिंग आपके दिमाग के रचनात्मक शक्ति को कम करने लगता है और आपके दिमाग के ग्रोथ को स्लो कर देता है। ज्यादा सोचना आपकी न्यूरॉन्स की इफिशिएंसी और ताकत को कम कर देता है। इन सब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनो, एक कहानी जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। आप एक बहुत अजीब पर सच्ची कहानी को सुनोगे, ये आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। हैरी होडनी नाम का एक जादूगर था। वो दावा करता था कि अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो 1 घंटे के अंदर उस जेल के दरवाजे के ताले को खोलकर बाहर निकलकर दिखा देगा। होडनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार एक आश्चर्यजनक तरीके से वो वहाँ से बाहर निकल जाता था बिना चाबी के। वो इसे कैसे करता था किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ लोग ने ये नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक लंबे से और पतले से स्टील के वायर को रखता था, और शायद उसी का इस्तेमाल करके उसके ताले के लॉक के अंदर घुसा के वो अपने किसी जादुई तरकीब से उसे खोलता था। पर कोई भी इंसान एक स्टील के वायर से सारे के सारे लॉक तो नहीं खोल सकता। एक खोल दिया ठीक है, पर होडनी को जितने भी लॉक में बंद कर दिया गया था सबको वो सक्सेसफुली सिर्फ एक वायर से ही खोल देता था, और अपने इसी कला के वजह से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने होडनी के कहानियों को सुना कि कैसे उसे किसी भी जेल में बंद करने के बाद वो वापस आ जाता था सिर्फ 1 घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इसे दुनिया का सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस कराऊंगा, एक ऐसा जेल का दरवाजा जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। उन लोगों ने होडनी को चैलेंज किया कि आओ और 1 घंटे के अंदर हमारे जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। एक दिन तय किया गया और होडनी ने भी इस चैनल को एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने ये इवेंट को शुरू किया गया। होडनी आया, सब लोग तालियों से उनका स्वागत किए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होडनी जेल के अंदर गया। तभी वहीं खड़े एक गार्ड ने होडनी को बुलाया और धीरे से उन्हें कहा कि ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस जेल का दरवाजा है। ये बात सुनकर होडनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि इसे भी वो खोल देगा। अपनी मैजिक ट्रिक से दरवाजे को लॉक कर दिया गया और अब आई होडनी की बारी अपनी मैजिक को दिखाने की। उसने अपने बेल्ट को खोला और एक बड़े से लोहे के पिन को निकाला। जैसे कि मैंने बताया, वो पिन ही वो चीज थी जिसको वो दरवाजे के ताले के नीचे घुसाकर खोल देता था। वो उसे हमेशा छुपा कर रखता था। होडनी उसे ताले में घुसाकर उस लॉक को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इसके पहले होडनी ने हजारों तालों को अनलॉक किया था, इसलिए लोगों को पूरा विश्वास था कि इस बार भी 1 घंटे के अंदर वो आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। पर होडनी के कान में वो बात चली गई थी, ये पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया है। वो अपना काम शुरू किया, उसने अनलॉक करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद होडनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसको लेकर वो जेल के अंदर आया था वो गायब होने लगा, फेड आउट होने लगा। 1 घंटे बाद वो पसीने से लथपथ था, पर फिर भी वो ताले को अब तक नहीं खोल पाया। 2 घंटे हो गए, फिर भी अभी तक वो उस ताले को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया और गुस्से में अपने हाथों से उसने जोर से जेल के डोर पर मारा। उसने ये देखा कि वो जेल का दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है, इसलिए वो ताले के अंदर की मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। और दूसरी तरफ उस गार्ड ने भी बोला था
कि वो कंट्री का सबसे बेस्ट लोग है और इसी के चलते वो एक ऐसी चीज में फंस गया था जो सच है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लोग था। नहीं, वो जेल का दरवाजा लॉक था, पूरी तरह से लॉक था। पर कहाँ जानते हो? होडनी के दिमाग में। इस कॉम्पिटिशन के पहले होडनी को वो गार्ड बोला था कि कंट्री के सबसे बेस्ट ताले को लगाया गया है और ये बात होडनी के दिमाग में बैठ गई थी और वो इसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था। एक ऐसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार एक इंसान को एक दिन में 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं, पर उसमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप भी अपनी जिंदगी में ओवर थिंकिंग वैसे ही चीजों के बारे में करते हो जो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, और होडनी की ही तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग करके अपने लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। आपकी जिंदगी में क्या है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दिखते हैं, जरा बताओ तो सुन लो, बंद दरवाजे असल में बंद नहीं है, वो आपके दिमाग में बंद है। लाइफ में आपके साथ कितना बार ऐसा हुआ होगा जिसमें सोल्यूशन एकदम सिंपल होगा, पर आप ओवर थिंकिंग कर करके आसान चीजों को भी मुश्किल बना देते हो, जैसे होडनी के साथ हुआ था। अगर वो स्टार्ट करने से पहले ही देख लेता कि गेट तो एक्चुअली में लॉक्ड है ही नहीं, तो शायद उसकी बेइज्जती नहीं होती उस दिन। और इसी के चलते उसे एक ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो उसके दिमाग में था। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल विशेषज्ञ ने कहा है कि जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जो दुश्मन है, जो शंकाएं हैं, सब आपके अंदर है। अंदर के डाउट को हटाओगे और कॉन्फिडेंस जब लाओगे तो बाहर की दुनिया वाले आपका खाक कुछ बिगाड़ पाएंगे। दिमाग आपके लिए इतना हेल्पफुल है, पर साथ ही साथ जितना आपका ये दोस्त रहेगा जिंदगी भर, उतना ही उसका दूसरा साइड आपसे झूठ बोलेगा। तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम ये काम कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, हाँ नहीं कर पाओगे, ये बोलता रहेगा। पर क्या करना है? अपने अंदर यकीन रखना है और ज्यादा सोचना नहीं है और अपने काम को करते रहना है, क्योंकि होडनी ने हमें ये दिखाया कि जो भी ताले लगे हुए हैं वो आपके दिमाग में ही है। असल में इस दुनिया में कोई ताले नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आप एक काम कर सकते हो और दूसरे को नहीं कर सकते हो, तो ये झूठ फैक्ट, ये बैरियर बस आपके दिमाग के अंदर है। एक कोड है, थिंक लेस लिव बेटर, थिंक लेस लिव मोर। आपको इसी को फॉलो करना चाहिए अगर आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तब। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप नहीं सोचो, आप सोचो, लेकिन अच्छी चीजें सोचो। दिन भर में वो सोचो जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव इफेक्ट डाले। अच्छी चीजें कभी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती। पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा। पहली बात की पॉजिटिव सोचने को ओवर थिंकिंग नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग की ओवर थिंकिंग करो, मतलब सकारात्मक सोच को हद से ज्यादा सोचो। इससे आपके सर दर्द करने का उल्टा आपको और एनर्जी मिलेगा। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। इस ऑरे के बारे में मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक इंसान जिसे आप जानते भी नहीं हो, फिर भी वो आपको डैशिंग और अट्रैक्टिव लगता है, वो इसलिए क्योंकि उसके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। आपने ये देखा होगा कि ज्यादा सोचना आपके लिए प्रॉब्लम तब बनता है जब गलत ख्याल और नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आते हैं, वरना पॉजिटिव जितना आए उतना अच्छा है। उतना आपका ऑरा और बढ़ेगा, उतना ही लोग आपके प्रति और आकर्षित होंगे आपके पॉजिटिवनेस के चलते। पर दिन के ज्यादातर विचार हमें टेंशन वाले ही आते हैं। आपने ये नोटिस जरूर किया होगा, लव, हैप्पीनेस, ऐसी चीजों के बारे में तो हम लोग कभी ज्यादा सोचते ही नहीं। ये दुनिया कितनी सुंदर है, अच्छी चीजें कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। ओवर थिंकिंग की दूसरी जड़ असल में आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी ईगो। अपनी बचपन की यादें या एल्बम उठा लो और उसमें अपने आप को एक बार देखो। आपको अपना चेहरा हंसता हुआ दिखेगा या फिर आप अपने आप को खेलता हुआ देखोगे। कंपेयर करो कि बचपन में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए हो। आपको ये पता चलेगा
कि आप जितने छोटे थे आप उतने ही कम सोचते थे, और जितना कम सोचते थे उतना ही खुशी, उतना ही हैप्पी रहते थे। फैक्ट ये है कि सोचना जरूरी है, पर कुछ हद तक जरूरी है। बिना सोचे भी काम नहीं चलेगा। हाँ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है इसे एग्जामिन करना जरूरी है, नो डाउट, पर इतना नहीं सोचना है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस में रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जो ईगो की बात की हमने, अपने आप पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि ये बाद में जाकर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना कम घमंड उतना ज्यादा हंसमुख रहोगे आप, लोग आपके तरफ उतना ही आकर्षित होंगे। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतजार मत करो, अपने आप को सही करो। टिपिकल मेंटालिटी यही होती है कि लाइफ में जब सब कुछ सेट हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तब जाके मैं राइट हो जाऊंगा और सब कुछ राइट होगा। पर असल बात जो है वो उसका उल्टा है। आपको पहले अपने आप को राइट करना होगा, तभी आपकी जिंदगी की चीजें राइट होगी। जब अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने आप पर काम करते हो, तब आपकी जिंदगी अपने आप अच्छी होने लगती है। सोचना है तो गुड चीजें सोचो और उस पर काम करो। अपने आप को ऑसम बनाओ। दुनिया की चीजें अपने आप परफेक्ट होने लगेगी। अभी में जीना सीखो। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बचपन ही कितना अच्छा था, स्कूल लाइफ कितनी मजेदार थी, काश वो गुड ओल्डन गोल्डन डेज वापस आ जाए। देखो, आप चाहे जितना भी कुछ कर लो, पुराने दिन कभी वापस नहीं आने वाले। चाहे वो अच्छे दिन बीते हो या ऑन द अदर साइड बुरे दिन बीते हो, तो आपको पास्ट यानी बीते हुए कल को छोड़ने की जरूरत है। आपने जो गलतियां पास्ट में की है उसके बारे में सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लिख कर ले लो। अगर पास्ट में आपने कोई बड़ी गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो और मन में कहो कि अब मैं बदल चुका हूँ। थिंक चेंज मैन, पीपल चेंज। एक चीज पर फोकस करो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तब होती है जब आप 1000 चीजों को एक साथ मैनेज करना शुरू कर देते हो। लाइफ में जो भी तय करना है एक करो, एक चीज में स्पेशलाइज हो जाओ और पूरी एनर्जी उसी में दे दो। ये नहीं कि 2 दिन ये किया और 2 दिन वो। इससे सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है और सब चीजों की टेंशन में ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और फिर यही ओवर थिंकिंग बढ़ते जाती है। बहुत लोग होंगे जिसको ये वीडियो उतना हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके ज्यादा सोचने की आदत आपके अंदर बहुत ही बुरी तरह से घुसी हुई है और कोई भी सुझाव आपके दिमाग पर असर करता ही नहीं। तो अगर आपको यह सब चीज से छुटकारा चाहिए, अपने स्ट्रेस को दूर करना है और ओवर थिंकिंग खत्म करनी है, या फिर अपने दिमाग को तेज करना है, तब आप बाइनोरल म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव बीट्स हैं जो कि गारंटीज आपके स्ट्रेस को दूर करेगी और आपके दिमाग को रिलैक्स कर देगी। आप इस बाइनोरल म्यूजिक के बारे में YouTube पर सर्च कर सकते हो और इसे अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी ओवर थिंकिंग को दूर कर सकते हो। अगर ये सब न कर पाओ तो कम से कम अपनी सांसों पर ध्यान रखने वाला मेडिटेशन तो कर ही सकते हो। आप अपनी लाइफ में इसे जरूर ट्राई करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मैं विजय कुमार मिलता हूँ किसी और वीडियो में।